Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्लास 8 का जो एक चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो हमने डिस्कस की, जिसके अंदर हमने रोबोट्स को, उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर और डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्नोलॉजीज हैं लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, उसके बाद जो है वो एआई के रिलेटेड बहुत सारे टूल्स जो है वो हमने डिस्कस किया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड सो ऑन। अगर आप लोगों ने ये नहीं स्टडी किया तो इससे पहले वीडियोस मौजूद हैं, उनको लाजमी तौर पे देखें। और नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपसे कहूँगा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएँ वो आप उनको देख सकें और सीख सकें। तो बेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एक दफ़ा मैं फिर से रिवाइज कर दूं। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका इस्तेमाल करते हुए इंसान मशीन से अपनी मदद लेता है, कि इंसान ने मशीन को ऐसे बना दिया है कि जैसे इंसान का खुद का दिमाग काम कर रहा है, ऐसे मशीन का दिमाग जनरेट कर दिया है। अब उस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इंसान अपने काम को आसान बना रहा है। करता तो ही इंसान ही उसको कंट्रोल है, लेकिन वो इंसान के काम को बहुत ज़्यादा आसान और सेफ बना देता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस की। आज बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है एक चीज जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में या मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम हो, ठीक है। और एप्लीकेशंस बहुत सारे, इसके मतलब प्रोग्राम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस है क्या बेसिकली? Distributed applications are those that operate simultaneously ऑन सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर्स। सिमल्टेनियसली का मतलब बेटा होता है एक ही वक्त में, कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ इस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के अंदर कि एक आर दोज दैट ऑपरेट सिमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। लाइक एक बैंक का सॉफ्टवेयर है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू इंटरनेट पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर। अब वहां पे ट्रांजैक्शन एक ही टाइम के ऊपर कितने ज्यादा अकाउंट जनरेट होते हैं, उसके अलावा कितने ज्यादा वर्किंग हो रही होती है, वो सारी की सारी वर्किंग जो है बेटा वो एक दूसरे के साथ मिलके कोलैबोरेटिव कंट्रीब्यूशन में कर रहे होते हैं। एट ए टाइम हर जगह पे सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट चल रहा होता है। हम लोग पैसे निकलवा भी रहे होते हैं, पैसे उसके अंदर जमा भी करवा रहे होते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं जो कि ऑनलाइन भी और फिजिकल भी हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यानी एक नेटवर्क के अंदर फैला हुआ। दी सिस्टम्स ऑपरेट ऑन द नेटवर्क। पहली बात तो नेटवर्क, यानी जैसे मैंने इंटरनेट की एग्जांपल दी, नेटवर्क क्या होता है? जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ देते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। किसी खास काम को सर अंजाम देने के लिए वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, चीजें शेयर करते हैं। द इंटरनेट इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट numerous different computer systems located in a various location is made possible by the internet। कि इंटरनेट इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया बेटा कि हम लोग बैंकिंग सिस्टम के अंदर एट ए टाइम बहुत सारा काम जो है वो कर रहे होते हैं, जो कि ऑनलाइन होता है और हर जगह पे एक जैसा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज है, उन्होंने अपनी ब्रांचेस बनाई होती हैं और उन ब्रांचेस का जो है वो काम का क्राइटेरिया सेम टाइम में हो रहा होता है, और वो सेम टाइम में उसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है या खुद कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है इंसान ही बल्कि मशीन के थ्रू सीखना, या इंसान ने जो मशीन बनाई हुई है उसके जरिए सीखना या सिखाना। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यानी मसनूई जहानत। मसनूई जहानत के जरिए क्या करना है? दैट इज अ ब्रांच ऑफ artificial intelligence that enables the system to learn and improve itself from its experiences without any user interference। किसी भी यूजर के इंटरफेरेंस के बगैर, मतलब कोई इंसान बटन दबाएगा तो फिर ही काम होगा नहीं, बल्कि उसको ऑटोमेटिकली ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो खुद ब खुद जो है वो अपने एनवायरनमेंट से चीजें सीख के देख के तो वो परफॉर्म करती है। और ये एआई जनरेटेड मतलब कि इंसान ने एक मसनूई दिमाग जनरेट किया होता है जो कि यही काम करता है। जैसे इंसान अपनी सोच के अकॉर्डिंगली जब भी उसे कोई भी काम करना होता है उसको सर अंजाम दे देता है।
उसका दिमाग जैसे उसको सिग्नल्स देता है, जिस पार्ट को सिग्नल देता है, लाइक हम लोग कोई चीज पिक करना चाहते हैं, मैं इस बोर्ड मार्कर को हरकत देना चाहता हूँ, मेरे दिमाग ने सिग्नल्स दिए तो मैं इसको हरकत दे रहा हूँ। सेम इसी तरह उससे मशीन जनरेट की हैं जो ऐसे काम करते हैं। Machine learning deals with the development of computer programs that can access data and use it to learn from themselves। कि मशीन लर्निंग ने ऐसी जो है वो लर्निंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप कर दिए हैं जो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा कि इंसान जैसे सोचता है उसके दिमाग में जो एक आइडिया आता है उसको इम्प्लीमेंट करके कोई चीज बना देता है। सेम इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें क्या करती हैं, उनके मसनूई दिमाग में जिस तरह का डाटा डाला गया होता है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है और चीजों को जनरेट कर देता है, हमें क्वेश्चन के आंसर्स दे देता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग कैन बी इमेज रिकॉग्निशन, तस्वीरों की पहचान। ठीक हो गया। इट कैन बी यूज टू इंडिकेट इफ एन एक्सरे इज कैंसरियस और नॉट। ये मेडिकल के अंदर उसने एग्जांपल दिया है कि वो एक्सरे के थ्रू बता देता है कि ये वाला पार्ट इसके अंदर जो है वो क्या है, इसके अंदर कैंसर मौजूद है या नहीं है। गिव अ नेम टू फेस इन फोटो, तस्वीर के अंदर जो है उस फोटो को ऑटोमेटिकली खुद सोच के जैसा वो नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको नाम दे देना, यानी खुद से ही। एंड रिकॉग्नाइज द हैंड राइटिंग, या फिर हैंड राइटिंग को मैच करना कि ये हैंड राइटिंग इसी बंदे की है, इससे मैच करती है, इस तरह लिखता है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। सम अदर एप्लीकेशंस की बात करें जिसके अंदर डाटा एनालिसिस आ जाता है, डाटा को एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना, देखना उसको। सोशल मीडिया के सर्विसेज, जैसे कि हम लोग एआई टूल के थ्रू बहुत सारे जो प्रोग्राम्स एप्स डेवलप कर रहे हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हम लोग आर्टिफिशियली ऐसी चीजें जनरेट करते थे जिस तरह वो एक ऐसा वाक्य जो हमारे सामने हुआ होता है। एंड ईमेल फिल्टरिंग, ईमेल्स को फिल्टर करना, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आर्टिफिशियल यानी मसनूई ज़हानत के जरिए कंट्रोल हो रही है। जी बेटा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ब्लॉकचेन है। ब्लॉक और चेन का मतलब ये है कि हमने एक बैरियर क्रिएट कर देना है कि लाइक अ सिक्योरिटी सिस्टम, कि हम लोग इस जिस नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, जिस ग्लोब के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, यानी इंटरनेट है। हमारी हर एक डिवाइस, हमारी हर एक चीज जो है वो इस वक्त पूरे ग्लोब के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक चेन के अंदर घूम रही है, मतलब कि एक प्रॉपर चैनल यानी नेटवर्किंग चैनल के अंदर घूम रही है। उसको सिक्योर करना हमारे लिए लाजमी है। तो ब्लॉक चेन जो बेसिकली क्या है, वो उसको सिक्योरिटी देती है, यानी कि उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी तरह के जो है वो हैकिंग से, इनसिक्योरिटी से बच सकते हैं, अपने डाटा को बचा सकते हैं। तो बेटा, ब्लॉकचेन इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा इन ब्लॉक्स। डाटा को ब्लॉक्स में स्टोर यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टोर किया जाता है, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू चेंज द डाटा और चेक इट। जैसे मैंने हैकर्स की बात की कि कोई भी बंदा आपका जो डाटा है अगर वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होगा तो वो उस डाटा को ना तो छेड़ सकेगा, मतलब ना चेंज कर सकेगा, ना उसको डिलीट कर सकेगा, ना मॉडिफाई कर सकेगा। ठीक है, सो इसका ये बेनिफिट है। ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन। चेन मीन होता है वन आफ्टर अदर। ब्लॉक्स जो है, जिस तरह आपको पता है कि डाटा जब सेंड और रिसीव होता है ना कम्युनिकेशन के अंदर, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। वो 8 बाइट यानी 8 बिट्स का 1 बाइट का पैकेट भी होता है, वो 4 बिट्स यानी एक निम्बल का पैकेट भी होता है। तो इस तरह पैकेट बाय पैकेट डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन, वो उनकी चेन लगातार बनाना था, बिकॉज ईच वन हैज अ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट। हर एक के बाद, मतलब इस ब्लॉक ने जाना, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा उसके पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, एंड सो ऑन, बिफोर इट हैंड स्ट्रेंथिंग द लिंक्स इन द चेन। और उसके बाद जो है ये उस चेन के अंदर जितने भी लिंक्स हैं जिनके थ्रू वो डाटा ट्रांसफर होना है, उसको वो क्या कर देता है, एक ऐसा बना देता है स्ट्रॉन्ग कि वो डाटे को अच्छी तरह से महफूज बना के भेज सके। दीज ट्रांजेक्शन्स आर फाइल रिकॉर्डेड, कैन नॉट बी मॉडिफाइड। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं यानी जो डाटे को ट्रांसफर हो रही है, या फिर हम लोग ट्रांजेक्शन वैसे बैंक के थ्रू पैसे को ट्रांसफर करना, ये बेसिकली डाटा को ट्रांजेक्ट करना, किसी भी तरह का डाटा हो, एंड कैन नॉट रिकॉर्डेड, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और ना उसको वो चेंज कर सके और ना इसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इनोवेट द गेम्स। ये गेम्स के अंदर इनोवेशन लाने के लिए तब्दीलियां, और ऐसी तब्दीलियां जो आपकी गेम्स को अच्छा बना देती हैं, सिक्योर बनाती हैं, हेल्थ के डाटा जो है उसको सिक्योर बनाती हैं, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है किसी चीज के अंदर शफाफियत, किसी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना,
ऐसा कि जिसके अंदर किसी किस्म की कोई इनसिक्योर चीज ना हो, उसको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ शफाफ बना देती है फॉर द बिजनेस बिजनेस के लिए एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो हम लोग फाइनेंस दूसरों के साथ अपनी मनी वगैरह एक्सचेंज करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स, जो मार्केट के अंदर जो है वो अप एंड डाउन आता है डिफरेंट बिजनेसेस का, उसको भी सिक्योर कर देती है। मतलब ब्लॉकचेन का काम एक्चुअल में हमें हमारे डाटा को सिक्योरिटी देना है। ब्लॉकचेन जो है वो टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड इन द बैकबोन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज यानी जो डिजिटल करेंसीज हैं, आज की जनरेशन ज्यादा इसके बारे में जानती है। हम लोग कागज के पैसे जो लेके जिसके थ्रू हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो जो ऐसी करेंसीज जो कि डिजिटल करेंसी की सूरत में उनके हमारे पास वो हमारे अकाउंट में मौजूद होती है, और उसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज जो अप डाउन होती हैं, और उसको सिक्योर रखना कि वो कोई और ना ले सके, ना उसको चेंज कर सके, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो ब्लॉकचेन बेसिकली जो है क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर करने के लिए भी यूज होती है। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है, या नेक्स्ट हमारी जो मैजिक टेक्नोलॉजी है, वो हमारी 5G है, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। द एब्रिविएशन 5G इज यूज्ड टू रेफर टू द फिफ्थ जनरेशन। पांचवी जनरेशन है हमारी कंप्यूटर सेलुलर टेक्नोलॉजी की, यानी नेटवर्क की या इंटरनेट की, ये फिफ्थ जनरेशन है जो कि ज्यादा फास्ट है पहले वाली जनरेशन से। एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तकरीबन जो है वो 20 जीबी पर सेकेंड के हिसाब से डाटा ट्रांसफर करती है। दैट इज फास्टर देन द प्रीवियस, पिछली जितनी भी जनरेशन हैं। जैसे कि आप लोग इंटरनेट देखते हो कि आपका पहले 2G था, फिर 3G हुआ, 4G एंड 5G। पाकिस्तान के अंदर अभी 5G काम है, रेयर है, वो भी बड़े सारे शहरों के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है ये आम है 5G टेक्नोलॉजी। इसके बेनिफिट्स क्या है? इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरेशन इट इज मच फास्टर, ये ज्यादा तेज है दूसरों की निस्बत, मोर फ्लेक्सिबल, ज्यादा पेचीदा, एंड हैज लेस डाटा ट्रांसफर डिलेज। इसके अंदर डाटा क्योंकि स्पीड तेज होने की वजह से डिलेज का मतलब होता है कि डाटा रुक जाना, ट्रांसफर ना होना। इसके अंदर डाटा तेजी से जो है वो ट्रांसफर होता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड कंट्रीज, अभी लिमिटेड कंट्रीज के अंदर मौजूद है, लेकिन इन अ फ्यू डेज जल्दी ही ये तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड 5G टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाएगी। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन ऑफ 5G की बात करें तो दैट इज ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोमेटिकली जो काम करती है, हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर पढ़ा है। ठीक है, वीडियो गेम्स हो गई, स्मार्ट फार्मिंग हो गई, इन द मेडिकल फील्ड, ऑपरेशंस एंड डिफेंस इंडस्ट्री एंड मैनी मोर। यानी तकरीबन तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर जहां पे हमें तेज तरीन इंटरनेट रिक्वायर्ड है, वहां पे 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और इसके बेनिफिट्स के अंदर ये शामिल है कि ये हमें हाई रेट डाटा ट्रांसफर देती है, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारी बेटा इसके बाद हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं जी। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले बेटा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि हम लोग जो है वो कुछ लैंग्वेजेस जानते हैं बोलना, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारा वास्ता डे टू डे जो है वो बहुत सारे लोगों से, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के होते हैं, उनसे वास्ता पड़ता है। आप लोगों ने अक्सर जो है नाम सुना होगा, ये सफीर होते हैं। हमें गैर मुल्की जो है वो हर कंट्री के अंदर जो है ना, वो किसी भी दूसरे कंट्री का जो है वो एक बाकायदा नुमाइंदा उन्होंने रखा होता है। वो नुमाइंदे का काम क्या होता है एक्चुअली? वो ट्रांसलेटर होता है। कैसे ट्रांसलेटर होता है? एक तो हमारी एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली यूज होती है। तकरीबन हर कंट्री उसको सीख रहा है, उसको समझता है। जो बोलने वाले हैं ऑटोमेटिकली वो तो सीखे हुए हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि दूसरों के साथ कम्युनिकेशन ट्रेडिंग के लिए। तो कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेटर भी इसी तरह के। ट्रांसलेटर का काम क्या है कि लाइक हम लोग चाइनीज के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, चाइनीज लोग जो है वो हमारी उर्दू या हमारी इंग्लिश या फिर हम लोग जिस भी लैंग्वेज में बात करें वो नहीं समझ सकता, वो जस्ट ओनली चाइनीज को समझ सकता है। तो हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर थर्ड बंदा होगा जो हमारी लैंग्वेज यानी उर्दू इंग्लिश जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो समझ जाए, और चाइनीज भी वो समझता हो, कि जो चाइनीज उसको कहे वो ट्रांसलेट करके हमें हमारी जुबान में, और हम जो बात कहें उसका जवाब जो है वो उसको बकायदा उसकी जुबान में ट्रांसलेट करके दे। यही काम हमारा कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेटर का है। इट इज अ टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट द रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, दैट इज नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन और कैट। कहते हैं कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करती है, जो कि किसी भी रिटन फॉर्म के अंदर या बोले हुए यानी स्पोकन फॉर्म के अंदर कोई भी जो हमारे पास टेक्स्ट हो, लैंग्वेज हो, उसको चेंज करता है और हमें
उसी लैंग्वेज में समझा देता है, उसी चीज में ट्रांसलेट करके बता देता है जो हम चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद द ट्रांसलेशन दैट इज कंडक्टेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनेबल्स अ ह्यूमन ट्रांसलेटर to work more quickly and preciously, that is called the cat for short। कि ये ऐसी जो हमारी ट्रांसलेशन होती है जिसको कंडक्ट किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू, और वो ये किसी भी ह्यूमन ट्रांसलेटर को इस काबिल बना देता है कि वो किसी भी काम को आसानी से सरअंजाम दे सके। लाइक जिस तरह जो है कौमे मुत्तहिदा जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर जो दूसरी असम्बली हमारी पूरी दुनिया की इंटरनेशनल बनी हुई है, उसके अंदर हर कंट्री का नुमाइंदा शामिल होता है, लेकिन हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से मोस्टली कंट्रीज के अंदर इंग्लिश उन्होंने नहीं सीखी होती। तो आपने देखा होगा न्यूज के अंदर जो है वो आप लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने क्या किया होता है कि एक हेडफोन टाइप लगाई होती है चीज। वो हेडफोन एक्चुअली क्या होता है, वो ट्रांसलेटर होता है, एआई ट्रांसलेटर होता है, कि वहां पे जो भी किताब करो अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उनको उनकी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके समझाया जाता है। ठीक है। तो इसको हम कैट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट स्पीड्स अप लेंथी ट्रांसलेशन, ये बड़ी बड़ी ट्रांसलेशन को कम कर देता है, रिड्यूस एरर्स, गलतियां कम कर देता है, दैट इज अफोर्डेबल, ये बिल्कुल सस्ता है, जस्ट ओनली आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, एंड इज वाइडली यूज्ड, और अब तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड, दैट इज एलएसपीज, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज, यानी कंपनीज ऐसी जो कि प्रोवाइड करती है हमें ये ट्रांसलेशन की फैसिलिटीज। इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर, अलग अलग ट्रांसलेटर, जैसे मैंने उस बंदे की एग्जांपल दी जो कि दो कंट्रीज के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जो है वो ट्रांसलेशन का काम करता है। मल्टीलिंगुअल वर्कर्स, मल्टीलिंगुअल वर्कर्स जो एक से ज्यादा जुबानें जानते हैं और एक से ज्यादा जुबानों में काम करना चाहते हैं, वो मल्टीलिंगुअल होते हैं। यहाँ एक जगह पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंट्रीज के मिलकर जब काम करते हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन जो है वो जरा मुश्किल होती है, तो वहां पे ट्रांसलेटर काम करते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज द कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन टूल, तो वहां पे ज्यादातर जो है वो कैट का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज गूगल ट्रांसलेटर, जो कि कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन इस्तेमाल करती है। आप लोग अक्सर जो है कोई भी अगर समझ ना आ रही हो ना, जैसे आप लोग डिक्शनरी के अंदर मीनिंग तलाश करते हो किसी चीज का, वो सिनोनिम्स तलाश करते हो, इसी तरह हम लोग जाके इंटरनेट के ऊपर वहां पे लिखते हैं इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। तो गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, हमने इंग्लिश में जो लिखा है उसको उर्दू में, या फिर हम इंग्लिश से चाइनीज के अंदर, सेम इसी तरह उर्दू से हिंदी के अंदर, एंड सो ऑन उर्दू से इंग्लिश के अंदर, किसी भी जुबान को किसी दूसरी जुबान के अंदर चाहे बोल के या फिर उसको लिख के हम लोग चेंज कर सकते हैं। यही हमारा कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन है। तो बेटा ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। उम्मीद करता हूं कि आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें। आपको सारी की सारी जितनी मैंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पिछले लेक्चर्स के अंदर बताई और आज के लेक्चर्स के अंदर बताई आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी बेटा अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसको लाजमी गौर से सुनिएगा, इसको देखिएगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें और उनको अप्लाई करके देखना, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो रियल लाइफ में अब भी इस्तेमाल हो रही हैं और नेक्स्ट जनरेशन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली हैं। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।